हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, या फिर चिकन विद ब्रेड रेसिपी भी कह सकते हैं। रेसिपी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया था, 1 किलो के करीब मैदा है ये। तो इसमें मैं जो है ईस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 2 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड की है। तो ज़रूरी नहीं आप इसे पहले नीम गर्म पानी में भिगोएं, आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खाने का सोडा, और इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लंच वगैरह में आप इसे बना के खा सकते हैं, टी टाइम में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है मैंने 1 पिंच ऑफ। तो इसके बाद अब इसमें जाएगा चीनी भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ली है। 1 टीस्पून ही है ये, खाने वाला जो चम्मच होता है ये थोड़ा सा स्पून छोटा है, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। इसकी हम एक डो बना लेंगे मिक्स करके इस तरीके से, और इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये बहुत अच्छे से फूल गई थी और बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो इसको हम कवर करके रख देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने इसके अंदर फिल करनी है। तो 2 से 3 टीस्पून जो है मैंने ऑयल लिया था, और इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया था। फ्राई करूँगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट। फिर इसमें क्रश जो है वो चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन बिल्कुल बारीक रेशा नहीं करना आपने, छोटे छोटे से इसकी बोटियाँ टाइप की रखनी है। तो इसको मैं लहसुन अदरक में फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक डालूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं चिली फ्लेक। चिली फ्लेक मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मुझे इससे, अगर लाल मिर्चें डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, तो मुझे रेड इसे नहीं करना, तो इसलिए मैंने इन मिर्चों का इस्तेमाल किया। आप लोग हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब। सॉसेस डाल दूँगी मैं तीनों, ब्लैक सॉस, वाइट सॉस और रेड वाला, तीनों सॉसेस मैंने ऐड किए हैं। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि चिकन जो है वो हमारी अच्छे से कुक है, तो इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे इस तरीके से। खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आने लगी है, और बहुत अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती है। पिकनिक वगैरह पे भी आप लोग ले जा सकते हैं, इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप। 3 से 4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें केचप ऐड किया था। आप लोग चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको इसको एक लिमिट में रखना है ताकि बैटर जो है ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना आए। तो इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है। इसको 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया था, और स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, ऊपर से मैंने जो है इसमें टमाटर और प्याज ऐड किया था। वो इसलिए ऐड किया था, ये कुछ लोग शुरू में भी ऐड कर लेते हैं, कि मुझे थोड़ा सा ना ये कच्ची कच्ची सी प्याज मुँह में आती है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने जो है अंडे में जैसे डलती है, तो वैसे ही मैंने प्याज इसमें कट करके, और टमाटर, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल हलवा नहीं करना, हल्का हल्का सा फ्राई करना है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दी थी। 2 से 4 मिनट इसको भी पकाऊंगी, और स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए, डो हमारी रेडी हो चुकी थी। उसको इस तरीके से फैला लिया था हमने। अब इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ क्रश करके रखा हुआ था, तो वो डाल दूँगी। और रोटी सी मैंने एक बेल ली थी इसकी, सॉफ्ट सी, उसके अंदर स्टफिंग डाल दी थी अपनी। अब इसको मैं इस तरीके से करूँगी, और इसे मैंने जो है ओवन में कुक नहीं किया था, मैंने इसे जो है पतीले के अंदर बेक किया था। तो तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। मैंने इसको फिर कवर करके भी रख दिया था, तो ये बिल्कुल रेडी होके तैयार हो चुका था। इसे आप केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। स्टफिंग बहुत ही बढ़िया थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सादा सी रेसिपी है, और लोगों को बहुत पसंद भी आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।